तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्टडी द IV ग्राफ फॉर 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इसमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और बताना है कि कहाँ रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा है और उसके बेसिस पे रेजिस्टेंसेस को अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन हो तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान होता है, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्राफ वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो स्लोप पता होना चाहिए, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, बट हमें यहाँ c की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए y = mx आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम हमारा मैथ्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम को ध्यान दें तो ये हमारा x एक्सिस रहता है, ये y एक्सिस रहता है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो x एक्सिस की जगह v दिख रहा है और y एक्सिस की जगह I दिख रहा है। अब हम ओम्स लॉ से एक और चीज़ जानते हैं कि v = IR होता है। अब अगर v एक्सिस को अगर हम x मान रहे हैं, मतलब v को अगर हम x एक्सिस मान रहे हैं और I को अगर y एक्सिस मान रहे हैं, तो हमें y = mx + c के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। यानी y की जगह हमारा आना चाहिए I और x की जगह आना चाहिए v। तो इसे अरेंज करने के लिए शिफ्ट कर देते हैं 1/r × v = I। ये हमें सिमिलरली y = mx के जैसे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जो स्लोप निकल रही है, स्लोप वो आ रही है m = 1/r। फिर से देखिए, हमने r को शिफ्ट इसीलिए किया ताकि हम y = m × x के फॉर्म में अरेंज कर सकें। तभी हम y = mx वाले फॉर्मूले से m की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो m की वैल्यू निकल के आ रही है 1/r। तो देखिए, इसके बाद बड़ा ही सिंपल है, जितनी ज़्यादा स्लोप की वैल्यू होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। अब जितनी ज़्यादा स्लोप यानी कि जितना ज़्यादा ये एंगल बन रहा है, जितना ज़्यादा एंगल x एक्सिस से उतनी ही ज़्यादा स्लोप रहती है। ये एंगल थोड़ा कम होगा और ये एंगल सबसे कम होगा। यानी जाहिर सी बात है R1 की स्लोप सबसे ज़्यादा है, R2 वाली स्लोप उससे मीडियम है और R3 वाली स्लोप सबसे कम है। तो जैसा कि हमने रिलेशन में भी देखा कि स्लोप जितनी ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा R1 का, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा R2 का और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा R3 का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन C सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए R3 = R2 > R1। मतलब सबसे बड़ा R3 है, उससे छोटा R2 और सबसे छोटा R1। अगर आपको इतनी सब चीज़ें याद नहीं रखना है तो बस आप एक सिंपल सी चीज़ याद रख लीजिए कि जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप R1 की है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, फिर R2 का, फिर R3 का। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।